मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था वो फिनोल के रासायनिक गुण की बात चल रही थी और रासायनिक गुण में हमने फिनोल की अम्लीय प्रकृति और उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं फिनोल की और रासायनिक अभिक्रियाएं जो रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। पहली है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण होता क्या है? एस्टिलाइजेशन जिसको बोला जाता है। एस्टरीकरण ये होता है चाहे फिनोल हो चाहे एल्कोहल हो, उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटाइल समूह से हो जाने पर। एसिटाइल समूह होता है CH3C+O+। ये समूह एसिटाइल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिटाइल समूह। एसिटाइल समूह से हो जाने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन एस्टर निर्मित होता है। यानी कहने का अर्थ ये, एल्कोहल और फिनोल से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटाइल समूह से हो जाने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन एस्टर निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। जैसे मैं एक रिएक्शन को आपको समझाता हूँ। और एस्टरीकरण हमेशा सामान्यतः अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3C+OH और उसके व्युत्पन्न अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा होता है? अम्ल हैलाइड। कौन सा होता है? अम्ल हैलाइड। दूसरा कौन सा होता है? अम्ल एमाइड। तीसरा होता है एस्टर, खुद एस्टर। और चौथा होता है अम्ल एनहाइड्राइड। ये कहलाते हैं अम्ल के 4 व्युत्पन्न। क्लियर? तो कहने का अर्थ यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से जब फिनोल की क्रिया कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार होता है। मैंने आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। एसिटाइल समूह से फिनोल या एल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यानी एल्कोहल तो क्या होता है? ROH और फिनोल क्या होता है? C6H5OH। इन दोनों के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटाइल समूह से हो जाने पर एस्टर निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। और एस्टर निर्माण की प्रक्रिया किससे संपन्न होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके अम्ल के व्युत्पन्नों से। जब फिनोल और एल्कोहल दोनों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से कराई जाएगी तो हमेशा एस्टर का निर्माण होता है। और उत्प्रेरक के रूप में पिरिडिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पिरिडिन। और पिरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N। तो पिरिडिन उत्प्रेरक लिया जाता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है, दोनों तरफ चलती है। यानी कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो रिएक्शन देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो हम बात कर रहे थे फिनोल के एस्टरीकरण की रासायनिक अभिक्रिया की। तो फिनोल के एस्टरीकरण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है? ध्यान दो इधर। ये C6H5OH ये फिनोल है, ठीक है। और फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, यानी एसिटिक एसिड से कराते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा HOC+CH3, यानी कि एसिटिक अम्ल। और उत्प्रेरक क्या लिया जाएगा? पिरिडिन। और रिएक्शन कैसी होगी? उत्क्रमणीय। तो देखो यहां से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा? प्रतिस्थापन किससे होगा? एसिटाइल समूह से। ये क्या कहलाएगा? एसिटाइल समूह। तो देखो इसका CH3C+O+ और ये C6H5O- प्लस माइनस एडिशन और H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5O C+OCH3। और ये आप जानते हो C+OR कौन सा क्रियात्मक समूह है? एस्टर। कौन सा है भाई? एस्टर। तो देखो C+OR के स्थान पर कौन है? C6H5। तो इसको क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी। क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी। इसका सामान्य नाम लिखो तो क्या नाम होगा? फेनिल एसीटेट। क्या नाम होगा? फेनिल एसीटेट। देखो ये एसीटेट समूह हो गया, ये पूरा एसीटेट हो गया और ये क्या बच गया? फेनिल। और IUPAC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेनिल। कितने कार्बन है? देखो 1 और 2। एस्टर क्रियात्मक समूह का क्या लगाते हैं? अनुलग्न OH। तो एथेन में क्या जोड़ देंगे? OH। तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल एथेनोएट। सामान्य नाम तो क्या है? फेनिल एसीटेट। और IUPAC नाम क्या है इसका भाई? फेनिल एथेनोएट।
नोएट। तो इसे किसका निर्माण हो गया? एस्टर का। और एस्टर निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्ट्रीकरण कहलाती है। ये तो मैंने किससे कर दी? अम्ल से। किससे कर दी? अम्ल से। अब अम्ल के दो व्युत्पन्न लेता हूं मैं, एसेटिल क्लोराइड और एसेटिक एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे हम जब अम्ल के दो व्युत्पन्न लेते हैं, एक तो एसेटिल क्लोराइड और एक एसेटिक एनहाइड्राइड, तो दोनों रिएक्शनों को देखते हैं कौन सी होती है। ये फिनोल हो गया C6H5OH, ठीक है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, C6H5OH, क्लियर। और इसकी क्रिया अम्ल का व्युत्पन्न एसेटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3, CL3 इसका नाम है एसेटिल क्लोराइड। क्या नाम है? एसेटिल क्लोराइड। जो कैसा नाम है इसका भाई? व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है? व्युत्पन्न नाम है। और IUPAC से क्या होगा? 1 और 2, दो कार्बन की श्रृंखला है तो क्या नाम होगा? एथेन। और इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं? OL हैलाइड। क्या लगाते हैं? OL हैलाइड। इसका नाम हो गया एथेनोयल क्लोराइड। क्या हो गया? एथेनोयल क्लोराइड। रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? पिरिडिन की में। तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। और क्या बचा? एसिटाइल समूह। और एसिटाइल समूह से हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। किस रूप में बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन परमाणु? HCl के रूप में बाहर निकल रहा है। बच क्या रहा है? उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये मैंने क्या लिख दिया? बेंजीन का काम कौन कर रहा है? C6H5। ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। फिर क्या जुड़ा होगा? C+CH3। तो क्या निर्मित हो गया? एस्टर। क्या निर्मित हो गया? एस्टर। और IUPAC की सामान्य नाम तो क्या होगा इसका? फेनिल एसीटेट। ये क्या है? एसीटेट। और इसका IUPAC क्या हो जाएगा? फेनिल एथेनोएट। क्या हो जाएगा? फेनिल एथेनोएट। क्लियर। तो ये रिएक्शन कौन सी थी? एस्टर निर्माण की क्रिया अम्ल के व्युत्पन्न किससे? एसेटिल क्लोराइड से। अगली देखते हैं, अगला अम्ल का व्युत्पन्न लेते हैं एसेटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन देखते हैं। ये ले लिया हमने फिनोल C6H5OH। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C+O CH3। इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूं। इसका अनुलग्न लगाते हैं बेटा ओइक एनहाइड्राइड। क्या लगाते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। देखो यहाँ पर कार्बन कितने समूह हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। और बीच में क्या है? एनहाइड्राइड समूह। क्या है? एनहाइड्राइड समूह। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो ये एथेनोइक हो गया, ये एथेनोइक हो गया, तो 2 बार एथेनोइक हो गया। तो इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक कोमा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। दोनों नाम इसके क्या है? समान। एथेनोइक कोमा एनहाइड्राइड। तो मुझे आशा है कि आपको इसका, ये तो व्युत्पन्न नाम है इसका, ये इसका कैसा है? IUPAC नाम। और ये क्या है भैया आपका? फिनोल। क्या है? फिनोल। अब इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम? पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? CH3 यानी एसिटिक एसिड क्या हो गया? बाहर। और एसिटिक एसिड बाहर होने के बाद बचा क्या है भाई? ये बेंजीन बची, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन है, बचा क्या? एसिटाइल समूह। क्या बच गया? एसिटाइल समूह। और एसिटाइल समूह क्या कर रहा है? COCH3 का निर्माण कर रहा है, यानी कि एस्टर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एस्टर का निर्माण करता है। और एस्टर का IUPAC क्या हो गया इसका? फेनिल एथेनोएट। क्या नाम हो गया? फेनिल एथेनोएट। तो मुझे आशा है कि एस्टरीकरण फिनोल से आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। एस्टर निर्माण की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। फिनोल या एल्कोहल से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटाइल समूह से हो जाने पर एस्टर निर्माण की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ये अम्ल और अम्ल के दो व्युत्पन्न एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से संपन्न होती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है? पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। रिएक्शन दे देंगे, आपको क्या बनाना होगा? प्रोडक्ट बनाना होगा। आप तुरंत समझ जाना, फिनोल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जा रही है, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। क्लियर। तो ये हो गई कंप्लीट कौन सी? एस्टरीकरण। अब हम बात करते हैं
बेंजीन या फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उससे पहले एक रिएक्शन और है फिनोल का ऑक्सीकरण। एक रिएक्शन और है पहले फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण किसके साथ किया जाता है, ध्यान देना। फिनोल का ऑक्सीकरण जब Na2Cr2O7 या क्रोमिल क्लोराइड CrOCl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इसमें बेंजीन वाले में क्या पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। इसमें केवल डाइन का निर्माण होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑर्थो आपस में पहला स्थिति पर कैसा चार्ज आता है, डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं। इसको बोला जाता है बेंजोक्विनोन। जिसके कारण फिनोल का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। कैसा होता है भाई, गुलाबी होता है। तो ध्यान रखना, फिनोल का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो किसका निर्माण होगा, बेंजोक्विनोन का, जो किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, जिसके कारण फिनोल गुलाबी रंग का पाया जाता है, जो वायु की उपस्थिति में गुलाबी रंग में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको फिनोल के भौतिक गुण में आपको आसानी से अच्छे से लिखवा रखा है कि भाई फिनोल का रंग सामान्य तो कैसा होता है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, फिनोल का गुलाबी रंग किस उत्पाद बनने के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेंजोक्विनोन बनने के कारण होता है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं फिनोल या बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिनोल या बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिनोल या बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली बात करेंगे नाइट्रीकरण। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। नाइट्रीकरण में क्या होता है, फिनोल की क्रिया तनु HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी के रूप में उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ध्यान देगा, ये फिनोल है। फिनोल की क्रिया किसके साथ, तनु HNO3 के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर। अब देखिए इसको, जब HNO3 को तोड़ा जाता है, HNO3 को, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर आता है NO2 प्लस OH माइनस। देखो HNO3, ठीक है। अब आपको पता है फिनोल में क्या है, अनुनाद है। क्या है, अनुनाद है। अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर कैसा चार्ज आता है, बताओ, माइनस। और इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा चार्ज है, प्लस। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट बना देते हैं। ये फिनोल है, फिनोल से एक बार तो NO2 कहाँ जुड़ गया, ऑर्थो पर, और एक बार फिनोल से कहाँ जुड़ गया, पैरा पर। इसका तो नाम क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इसका नाम क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आप ये कहोगे सर ये OH माइनस कहाँ गया, देखो यहाँ से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा तो किसका निष्कासन होगा, H प्लस का, और H प्लस OH माइनस क्या निकल जाएगा, H2। समझ में आ गया, यहाँ से H प्लस निकलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा, और वहां से H प्लस और इसका OH माइनस, माइनस क्या निकल जाएगा, H2। तो प्रतिस्थापी क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इसी में नाइट्रीकरण में रिएक्शन और पढ़ते हैं। अगर सांद्र HNO3 ले लिया जाए, ये तो कौन सा HNO3 था, तनु HNO3। कौन सा था, तनु HNO3। और आपसे कुछ रिएक्शन ऐसे दी जाएगी, फिनोल तनु HNO3, आपको टेम्परेचर लगा देगा और कहेगा उत्पाद बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद आप बना दोगे, इससे क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। अगर बात ये आ जाती है तो भाई सांद्र HNO3 आ जाता है, और सांद्र HNO3 जब आता है दूसरी स्थिति में देखो, अगर नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 के साथ किया जाए, ये फिनोल हो गया आपका, फिनोल को सांद्र HNO3 उत्प्रेरक लिया जाता है सांद्र H2SO4,
सांद्र H2SO4। जब भी नाइट्रीकरण होता है ध्यान रखना सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, किस किस को, HNO3 को और H2SO4 को, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर आता है जिसका नाम है NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। देखो हाइड्रोजन 1 और 2 3, तो 1 और 2 3, ऑक्सीजन देखो 3 और 4 7, 2 और 4 6 और 1 7। ये क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जब ये जुड़ता है, रिएक्शन करता है फिनोल के साथ, तो फिनोल के ऑर्थो पैरा स्थिति पर कैसा चार्ज है, माइनस। रिएक्शन इतनी तीव्र गति से संपन्न होती है, इतनी फास्ट भी संपन्न होती है कि इसकी ऑर्थो पर भी NO2 जुड़ता है, पैरों पर भी NO2 जुड़ता है और ऑर्थो पर भी NO2 जुड़ता है। और साथ में जो OH माइनस HSO4 माइनस है, यहाँ से H प्लस हटता चलेगा, क्या निकल जाएगा वापिस से H प्लस HSO4 माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4। क्लियर। अब देखो इसका IUPAC 1 2 3 4 5 और 6। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या नाम देते हैं भाई, पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखना जब तनु HNO3 के साथ नाइट्रीकरण होगा 298 केल्विन ताप पर, तो हमेशा ऑर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापित रूप में उत्पाद बनेगा। और जब सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 पर लिया जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा भाई, पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। अब ये आकर्षी समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 NO2 NO2। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी जब समूह जुड़ते हैं फिनोल की ऑर्थो पैरा स्थिति पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनोल की जो अनार के कारण बड़ी होती है ऑर्थो पैरा स्थिति पर, वो समाप्त हो जाती है। और समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, H प्लस का प्रतिस्थापन हो जाता है। जो H प्लस त्यागता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस एंड प्रोस्ट एंड लोरी की धारणा के अनुसार, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इसलिए पिक्रिक अम्ल में C+OH समूह अनुपस्थित होते हुए भी, C+OH समूह अनुपस्थित होते हुए भी इसको क्या माना गया है भाई, अम्ल माना गया है। तो मुझे आशा है कि नाइट्रीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सल्फोनीकरण की। नेक्स्ट अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है भाई, फिनोल की क्रिया, सांद्र H2SO4 तो होता है क्रियाकारक और सांद्र H2SO4 ही होता है उत्प्रेरक। जब इन दोनों को मिलाते हैं H2SO4 प्लस H2SO4, दोनों को मिलाते हैं तो क्या निकल कर आता है, पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, SO3H प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 2 4, तो यहाँ पर देखो 1 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 और 4 8, 3 और 4 7 और 1 8। कंप्लीट। सल्फर 2 है तो एक सल्फर ये और एक सल्फर ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ही निकल कर आया, तो ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा भाई, इसमें अनुनाद है, और अनुनाद है तो ये एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये फिनोल है, और फिनोल से SO3H एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा भाई, पैरा पर। और ये अपने आप में क्या है, क्रियात्मक समूह। कौन सा, सल्फोनिक अम्ल। तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह नंबर 1 और नंबर 2। तो बताओ जो वरीयता श्रेणी में बाद में आता है उसको क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी। उसका क्या लगाते हैं, पूर्व लगन। तो एल्कोहल बाद में आता है, सल्फोनिक अम्ल पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन 1 सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 सल्फोनिक अम्ल। तो उत्पाद किस रूप में जुड़े भाई, ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी के रूप में। कब, जब बेंजीन वाले के फिनोल का क्या किया जाता है, सल्फोनीकरण किया जाता है। और सल्फोनीकरण करेंगे तो H2SO4 क्रियाकारक और H2SO4 उत्प्रेरक, दोनों को मिलाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो ये कौन सी घटना हो गई, सल्फोनीकरण। अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट।
फ्रीडल क्राफ्ट में हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में एक तो पढ़ते हैं हम एल्किलीकरण और दूसरी पढ़ते हैं एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण क्या होती है? एल्किलीकरण क्या होती है आपको पता है, जब फिनोल की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 उपस्थिति कराई जाती है तो ऑर्थो तथा पैरा क्रिसोल का निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है? ऑर्थो तथा पैरा क्रिसोल का निर्माण होता है। तो रिएक्शन देखते हैं। देखो ये आपकी हो गई फिनोल, और फिनोल की क्रिया किसके साथ? CH3Cl के साथ। उत्प्रेरक क्या लिया जाएगा भाई? निर्जल AlCl3। देखो जब CH3Cl प्लस AlCl3 दोनों को मिलाया जाता है क्या बनता है? CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। ये क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा आपको पता है, इसमें अनुनाद है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो जोड़ देते हैं। ये हो गया फिनोल और इसके बाद ऑर्थो स्थिति पर CH3 हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये फिनोल हो गया और ये पैरा स्थिति पर CH3 हो गया। तो इसको क्या कहते हो आप? इसको कहा जाता है ऑर्थोक्रिसोल। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्थोक्रिसोल। और इसको क्या कहते हो आप? पैराक्रिसोल। क्या कहते हो? पैराक्रिसोल। या इसका नाम देंगे 1 और 2 मैथिल फिनोल, और उसका नाम क्या होगा? 4 मैथिल फिनोल। तो ये रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण। कंप्लीट। आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट की एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या होता है? फिनोल की क्रिया, ये फिनोल है और फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड के साथ। वही उत्प्रेरक क्या लिया जाता है? निर्जल AlCl3। जब इन दोनों को मिलाते हैं, किस किस को? एसिटिल क्लोराइड को, CH3 से डबल बॉन्ड और Cl प्लस AlCl3 को, दोनों को जब मिलाते हैं क्या बनता है? AlCl4 माइनस और CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ये आ गया आपका कौन सा? एसिटाइल समूह। क्या आ गया? एसिटाइल समूह। और एसिटाइल समूह क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। ये फिनोल है और फिनोल से एक बार तो कहाँ जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ जुड़ गया? पैरा पर, C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप जानते हो ये क्रियात्मक समूह कौन सा बन गया? कीटोन। कौन सा बन गया? R, C डबल बॉन्ड O R। R के स्थान पर कौन है यहाँ पर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फेनिल समूह। तो इसका नाम होता है बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये समूह जो मैं आपको दिख रहा हूं, देखो इधर ध्यान दो। C डबल बॉन्ड O CH3, इसका IUPAC नाम पूछा जाता है। जो विशेष नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया इसका? इसको एसिटोफिनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। C6H5 C डबल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम में क्या यूज किया जाता है? एसिटोफिनोन। एसिड कहते हैं 2 कार्बनों को, फेनिल में क्या जोड़ दिया? ऑन, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटोफिनोन। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट। देखो मैंने आपको फिनोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक तो नाइट्रीकरण कंप्लीट करा दी,
एक आपको सल्फोनीकरण कंप्लीट करा दी और फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं, तो एल्किलीकरण और एक एसिटिलीकरण। तो नाइट्रीकरण में अगर तनु HNO3 आता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक आता है तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पिक्रिक अम्ल का। और सल्फोनीकरण क्या होता है? H2SO4 ही क्रियाकारक होता है और H2SO4 ही उत्प्रेरक होता है। एक बार सल्फोनिक एसिड ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और दूसरे वाले का ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 पढ़ते हैं, एक तो एल्किलीकरण पढ़ते हैं और एक एसिटिलीकरण करते हैं। एल्किलीकरण में क्या होता है? CH3Cl की क्रिया जब निर्जल AlCl की उपस्थिति में कराई जाएगी तो ऑर्थोक्रिसोल बनेगा फिनोल से और एक पैराक्रिसोल बनेगा। और एसिटिलीकरण की बात जब हम करेंगे उस स्थिति में क्या होगा भाई? एक बार तो एसिटाइल जो समूह बनकर आ रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं, जो एसिटाइल समूह है एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पर। जब ऑर्थो पे जुड़ेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। और पैरा पर जुड़ेगा क्या नाम हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये समूह क्या कहलाता है? पूरा एसिटोफिनोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है। ये अलग से रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ। ये फिनोल है और इसकी क्रिया ब्रोमीन जल के साथ Br2 के साथ। इसमें लिखा होगा आपको जलीय। ये बोर्ड इसके एरो के ऊपर लिखा मिलेगा आपको जलीय। जलीय में क्या होगा? जब फिनोल की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ कराई जाएगी तो पिक्रिक अम्ल के समान उत्पाद बनेगा। पिक्रिक अम्ल क्या होता है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये बन जाएगा 2,4,6 1 2 3 4 5 और 6। नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और प्लस में क्या निकल जाएगा? 3 HBr। यानी ये अपने आप में ध्रुवीय समूह कहलाता है। क्या कैसा कहलाता है? ध्रुवीय। ये तो प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। जो H प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेह के कारण जुड़ने का हटेगा वो HBr के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एरो के ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको? जलीय। और साथ में क्या लिखा मिलेगा? ब्रोमीन अणु। तो रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। और इसी में एक रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर फिनोल की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ, लेकिन एरो के ऊपर लिखा मिलेगा आपको कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 की उपस्थिति में होगी, तब जाकर इसमें ध्यान रखना ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलीय लिखा मिले तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो पिक्रिक अम्ल के समान उत्पाद है। और अगर कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 एरो के ऊपर लिखा मिले आपको तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। ये हो गया ऑर्थो और दूसरा क्या हो गया? पैरा। ये हो गया पैरा। इसका नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। और सेकंड हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल। पैरा ब्रोमोफिनोल। तो ये रिएक्शन सारी किसकी थी? फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो आज का वीडियो था उसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आई है, पहली मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में एस्ट्रीकरण, एस्ट्रिक अम्ल और उसके अम्ल व्युत्पन्न एस्ट्रिक हाइड्राइड और स्टिल ब्लड से संपन्न होती है। पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, एस्टर का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिनोल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने पर फिनोल बेंजोफिनोल का निर्माण करता है जिसके कारण फिनोल गुलाबी रंग का होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था फिनोल की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें मैंने आपको नाइट्रीकरण कंप्लीट करा दी, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और एक ब्रोमीन जल के साथ। अगर जलीय Br2 आता है तो पिक्रिक अम्ल के समान उत्पाद है, और अगर ब्रोमीन के ऊपर एरो के ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 लिखा मिले तो ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आपको लगभग ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की नेक्स्ट रिएक्शनों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।